बिन धन धर्मा प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। ये भारत जैसे धार्मिक देश की राजनीति क्या कहती है कि बगैर धार्मिक लोगों के भारत जैसे धार्मिक देश की राजनीति को चलाया नहीं जा सकता। जो राजा धार्मिक होगा, धर्म का प्रचार कराएगा, लोगों में धार्मिकता लाएगा, वो देश धार्मिक कहलाएगा। उस धार्मिक देश में कुदरत भी नाराज नहीं होगी, बीमारी ये दैवी प्रकोप, दुर्घटना या काल मौत नहीं होगी। अगर आप नहीं मानोगे फिर तो बहुत जोरदारी के साथ होने वाला। मैं तो आपसे प्रार्थना करने आया हूं। मैं देश के राजा और प्रजा दोनों से प्रार्थना करता हूं कि अपनी देश की प्रजा पर तरस खाओ, अपने आप को इनको बदनाम मत करो, अपने आप को इनको नष्ट नाबूद करने की तैयारी में मत करो। आपके लिए अच्छा रहेगा। ये कोई नहीं कह रहा, ना कोई मंत्री सलाह दे रहा। जो सलाहकार है, सलाहकारों का कर्तव्य है अपने राजा को अच्छी नेक भली सलाह दे, बुरी सलाह बुरे काम से उनको सचेत करे। ये मंत्री का कर्तव्य होता। महाभारत में आपने देखा कि कोई कहने वाला नहीं था, सब चुप हो गए। लेकिन नहीं, उस समय में कोई कहने वाला था, वो था महात्मा विदुर। ये महात्माओं का काम हमेशा सचेत करने का है, समय से सही सच्ची जानकारी देने का। ये देश में महात्माओं का कर्तव्य किसी का, और आपको भी एक चीज समझिए। महात्मा विदुर ने कहा था, ऐसे धर्मी राजा के राज्य में काम नहीं किया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आज किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? इतनी हत्याएं हो रही, इतना अधर्म हो रहा, इतना पाप हो रहा, इतने टैक्स बढ़ाए जा रहे, इतनी महंगाई बढ़ाई जा रही, इतनी बेरोजगारी, नौजवान बच्चे सड़कों पर घूम रहे, यानी मतलब जिनके पास कोई काम नहीं है। जिस देश का नौजवान बच्चा बेरोजगार रहेगा, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी विकास नहीं कर सकता, क्योंकि काम करने की एक उम्र होती है और इनकी उम्र सड़कों पे जा रही है। इतना तो तरफ होना ही चाहिए, इतनी हमदर्दी तो होनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं सोच रहा तुम्हारे लिए। तो तुम ही इनके बारे में क्यों सोचो? तुम इनके बारे में एक बार क्यों नहीं निर्णय ले लेते? तो समझ में आ जाए कि भारत की जनता जाग गई। एक जागरूकता का परिचय दे दो। यही काम तुमने पहले किया था तो 350 वर्ष मुसलमानों ने राज भारत हिंदुस्तान पर किया। तुम्हारी कमी के कारण तुम नहीं जाग पाए थे। तुम फिर सो गए। मुट्ठी भर अंग्रेज आए, हिंदुस्तान को 250 वर्ष गुलाम बना के रखा, और फिर तुम सो गए हो। और 70 साल से ये नेता तुम्हारे पर राज कर। तुम सोते रहोगे? कब जागोगे? कब चेतोगे? कब होश में आओगे? जो परमात्मा ने परीक्षण का यंत्र तुम्हें बुद्धि दी है, उसका प्रयोग तुम कब करोगे? न अपने लिए कर पा रहे हो, न देश की जनता को। और को ये सब सोचना पड़ेगा। अभी तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आगे वो समय आ रहा है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अन्य महात्माओं ने तो बहुत सख्त संदेश दिया। कल मैंने आपको बताया था कि संत रविदास जी, जो मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी लिखी। आज के सैकड़ों साल पहले और उन्होंने कहा है
कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। ऐसा सेनानी जो तीर तमंचा भाला बर्छी बम नहीं फेंकेगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा, परिवर्तन करके दिखा देगा। ऐसा अद्वितीय विलक्षण वो सेनानी होगा। आगे क्या कह रहे रविदास जी? वो ऐसी महाशक्ति, ऐसा महापुरुष जो भारत में जन्मा है, वो एक अनोखी लीला करेगा जो लीला धरती पर किसी ने कभी नहीं कर पाई। क्या करेगा? जीते जी कई बार मरेगा, जीते जी कई बार मरेगा, चंदम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला। देश के अंदर जो ही घपला, सभी तरफ कोहराम बचेगा। कैसे हिंदुस्तान बचेगा? आज समस्या हिंदुस्तान को बचाने की, प्रेमियों लूटने की नहीं, बचाने की है। ये तो सब लूट रहे हैं, लेकिन संत की आवाज है कि हिंदुस्तान को बचाएगा। जो हिंदुस्तान को बचाएगा वो समय का महापुरुष कहलाएगा। जो विश्व युद्ध को रोक देगा वो समय का महापुरुष कहलाएगा। ये तो सब आपके सामने होगा, आप चिंता मत करिए, थोड़ी सी इंतजारी कर लीजिए, सब आपके सामने करके दिखा दिया जाए। जो कुछ कहा गया या इस धार्मिक मंच से जो कुछ कहा जा रहा, सब करके दिखा दिया जाए। ये भाषणबाजी नहीं, ये नेताओं का भाषण नहीं है, ये लाल पीले कपड़े पहनने वाले महात्माओं का प्रवचन नहीं है, ये संतों की अमिट वाणी है जो करके दिखाएगी। आपको इस पर विचार करना चाहिए। आगे रविदास जी क्या कह रहे हैं कि जिसने भारत मां सताई, जिसने इस भारत माता को लूटा है, इस पर अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, मांसाहार खुलेआम करने का आदेश दिया है, वो कौन है? नेता, मंत्री और अधिकारी। इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये मैदान छोड़ के भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। इतने बचने वाला कोई नहीं है। ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक कोई नहीं बचेगा। इन सब को हिसाब देना पड़ेगा। ये भारत देश है, यहाँ माफी नहीं मिली, यहाँ न्याय हुआ, यहाँ जनता को न्याय दिया गया। यहाँ के राजा राम जिन्होंने न्याय दिया, यहाँ के राजा कृष्ण जिन्होंने न्याय दिया, आज पुनः संत राज वही है भारत मां। अब बचाए बची है ना बाबा जय गुरुदेव की वाणी, अब दिखाई पड़ी है। हाँ, ये सब दिखाई देगा। जो कुछ कहा गया है, कहा जा रहा है, कहा जाएगा, सब करके दिखाया जाएगा। तो आपको तो सोचना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है रविदास जी ने कि नेता, मंत्री और अधिकारी इन्होंने लूटा।
इस भारत माता को लूटने वाले ये साफ साफ शब्द इन्होंने लूटा। इस भारत माता को लूटने वाले ये साफ साफ शब्दों में महात्मा स्पष्ट कहते हैं, सत्य कहने में महात्मा डरते नहीं है। क्या कह रहे हैं रविदास जी कि नेता मंत्री और अधिकारी होगा भारी, एक दिन ये सब मैदान छोड़ के अपना इंतजाम विदेशी बैंकों में कर रखा। लेकिन इनको नहीं मालूम है जिसने ये लीला की है, जिसने ये खेल किया है, वो जब तुम लिए जा रहे थे तब भी वो देख रहा था जिन बैंकों में जिस खाते नंबर, जिस कोड नंबर पर तुमने जिस देश की बैंक में पैसा जमा किया वो वहां बैठकर देख रहा है, वहीं बैठ के देख रहा है। तो वो इसलिए लीला हुई है, ये देखने के लिए। क्या कहा? ये सब छोड़ के मैदान भगेंगी, अपने अपने घरों में छिपे विदेशों में, जिन्होंने घोंसले बना रखे विदेशों में। लेकिन ऐसा महापुरुष जन्मा है जो ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। फिर ये कैसे बचेगी? अभी इनको नहीं मालूम है कि वो महापुरुष कैसा है, कौन है, क्या करने गया है, क्या ढूंढ रहा है, क्या पता लगा रहा, क्या जानकारी किसके बारे में कर रहा। इसी को लीला कहती। लीला, लीला माने खेल। ये महापुरुषों के लिए खेल है, लेकिन इनके लिए जान लेता है। ये अपने आप को सुरक्षित नहीं रखते। इनको पछताना पड़ेगा जब देश की जनता के सामने इनके गुनाह, इनके दोष, इनकी चोरी, जब सोने की, चांदी की और हीरे की और रुपए पैसे धन दौलत की जब खोल के रख दी जाएगी, तब ये कहां छिपेगी? कहां छिपेगी? कैसे कह पाएंगे कि मैंने नहीं चोरी? तब समझ में आएगा कि मैंने कितना गुनाह किया, अपनी प्रजा के साथ कितना धोखा, कितना धोखा। और क्या रविदास जी ने कहा, इटली से कोराम बचे, सैकड़ों साल पहले कहे और घटना घटी। ये कोरोना इटली जैसे मांसाहारी मुल्क से चली थी। ये मांसाहारी मुल्क से बीमारी चली और मांसाहारी इसमें मरे, शाकाहारी कोई नहीं। इसलिए आपको बचने बचाने के लिए शाकाहारी बनने की प्रार्थना की। राजा से, राजा का कर्तव्य अपने देश में काम तक पहुंचा दे। राजा का कर्तव्य अपने देश में अपनी जनता को सुरक्षित रखने के लिए शाकाहार का प्रचार करा, महात्माओं की बात को लोगों के कान तक पहुंचा दे, ताकि भारत की जनता की सुरक्षा हो। रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा, हिफाजत उनकी हो जाए। तो कह रहे हैं क्या? इटली से कोराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा प्रलयकारी, जो होगा भारी संगारी, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा, सहे सुबह सुलग सतयुग लागे और विश्व गुरु बन
भारत जागे। ऐसे थोड़ी कह दिया कि विश्व गुरु है भारत देश। ये सब आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अपने आप को सुधार लीजिए, संभाल लीजिए, कोई अच्छा शुभ समय आप देख सके। इसी शुभ अच्छे समय को सतयुग सत्य का युग, जहाँ सबको न्याय, सबकी सुरक्षा, सबको योग्यता के अनुसार काम रोजी रोटी, ये सतयुग की व्यवस्था है। इसको बाबा जी ने मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर ये काम करके न दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। प्रेमी संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोलती, जो करते हैं वही कहते हैं, जो करना चाहते हैं उसी को पहले बताते हैं। और आपको ये जानकारी इसीलिए दी जा रही, हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाला कोई व्यक्ति ये न कह सके कि बाबा जी ने हमको बताया।